अच्छा, ये मेरे को ये बताएँगे क्या कोई यहाँ पे ऐसा है जिनकी शादी नहीं हुई अभी? क्योंकि अभी हम जो बताने जा रहे हैं, वो है तो आप ही लोगों के लिए, लेकिन बेनिफिट उनके लिए ज़्यादा है जिनके बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही होने वाला है। अब हमारे सबसे यंगेस्ट स्पीकर आएँगे और आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी एजुकेशन के बारे में बताएँगे, जो आपके बच्चों के काम आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके बच्चों के काम आने वाली है। वो है फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स। जी हाँ दोस्तों, आइए हम स्वागत करते हैं मिस्टर अविनाश कुमार का। वो हमें बताने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर द किड्स। वेलकम अविनाश जी, आपका स्वागत है। प्लीज गो अहेड। Thank you so much, Sivakant sir, and thank you so much everyone for my warm welcome. And दोस्तों, आज सक्सेस ब्लूप्रिंट का थर्ड वेबिनार है, जो कि आपने दो स्पीकर्स को सुना। दोनों स्पीकर्स ने हमें बहुत सारी नॉलेज दी, और इसके पहले हमने दो वेबिनार कर चुके हैं। जस्ट 1 सेकेंड। दो वेबिनार कर चुके हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुए हैं, और आई होप उसमें जितनी भी लर्निंग्स आपको मिली थी वो सब आपने इम्प्लीमेंट जरूर की होगी। तो आज इस थर्ड वेबिनार में जो मेरा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स। बच्चों को कैसे हम फाइनेंशियल एजुकेशन दें। अभी तक तो बड़ों के लिए बात हो रही थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, और कैसे आप उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। आप मेरी पीपीटी में देख रहे होंगे, यहाँ पेरेंट्स हैं, यहाँ दिख रहा है आपको सब कुछ। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह होता है, जो भी वर्क हम करते हैं, हम पेरेंट्स जितने भी वर्क करते हैं वो बच्चे हम ही से सीखते हैं। अगर हम कुछ अपनी वांट्स के लिए खर्च कर रहे हैं, हम अपनी नीड्स के लिए खर्च कर रहे हैं, बच्चे भी हम ही से सीखते हैं। अगर हम फालतू पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर हम सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी वहीं से ही सीख कर हमें ही रिपीट करते हैं। तो बच्चों को ये सब सिखाने से पहले पहले हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताने की जरूरत है। कैसे मनी को मैनेज करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें उन्हें बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे जाते हैं होटल्स में, मॉल्स में, तो बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, जो कि उनकी वांट्स होती है, उनकी डिजायर्स होती है। तो वही सारी चीजें उनको बताने की नीड है आपको। दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन किड्स के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, उनको पैसों की वैल्यू नहीं पता होती है। उनको पैसों की वैल्यू पता चलनी चाहिए। मनी क्या होती है ये पता होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लिया जाता है ये पता होना चाहिए। सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें उनको पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अभी हमारा बच्चा छोटा है और ना समझ है, तो ये सब बताने की क्या जरूरत है। पैसे के बारे में बताने से कहीं हमारा बच्चा बिगड़ न जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं। हमारे इंडिया में जितने भी पेरेंट्स हैं ऑलमोस्ट ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में आप देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, वहां के 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं और खुद से पैसा कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो क्या वही चेंजमेंट हमें अपने देश में लाना चाहिए या नहीं। पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यहाँ कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो टाइप कीजिए। कितने लोग में फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, यस और नो टाइप करके हमें रिप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जिससे अपने बच्चों को आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकते हैं, या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व चिल्ड्रेन इन फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में चिल्ड्रेन को इन्वॉल्व करना। दोस्तों, जब आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं या शॉपिंग पे जाते हैं, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल डिसीजन है, या कुछ भी छोटा से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों से उनका ओपिनियन लेते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग यहाँ हैं जो अपने बच्चों से ओपिनियन लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। तो ग्रेट, यहाँ दानी सर ने बताया कि वो लेते हैं, तो ग्रेट सर। बाकी जो लोग नहीं लेते उनको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए। अगर आप उनसे अभी से ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको पता है बच्चे कहने से ज्यादा
देखने पर बिलीव करते हैं। जितना आप उनके सामने प्रैक्टिकल करोगे चीजों को, उतना बेहतर वो आपकी बातों को समझेंगे और उस पर गौर करेंगे और उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप उनसे ओपिनियन लेते हो तो वो राइट डिसीजन लेंगे। फ्यूचर में उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आज हो जाएगी और वो आप सॉल्व कर दोगे। सेकेंड है ब्रिंग अ पिगी बैंक। पिगी बैंक क्या होता है आप सभी समझ गए होंगे, पिगी बैंक किसे कहते हैं। तो पिगी बैंक, आप उन्हें ले आकर दो पिगी बैंक दीजिए। उन्हें पिगी बैंक दे सकते हैं, दो पिगी बैंक, एक खर्च करने के लिए, एक सेव करने के लिए। अब ये दो पिगी बैंक किस लिए लेकर आना है? आप जब उन्हें पॉकेट मनी देते हैं या कहीं से वो पैसे पाते हैं तो उन्हें बताइए कि एक पिगी, जो दोनों पिगी बैंक है उसमें इक्वल इक्वल मनी को डालना है। सेविंग वाले में भी इक्वल डालना है और स्पेंडिंग वाले में भी इक्वल डालना है। और अगर उन्हें कोई ऐसी चीज चाहिए जो उनकी नीड है, जो उन्हें बहुत लगता है इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो वो अपने सिर्फ खर्च करने वाले पिगी बैंक से ही पैसे ले। जिसमें सेविंग वाले पैसे डालते हैं उसे टच भी ना करे। इससे देखेंगे आपके बच्चों के अंदर, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर सेविंग स्किल बहुत जबरदस्त हो जाएगी। सेविंग का क्या महत्व है वो बच्चे जानने लगेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चों को पता भी चलता है मनी क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में मनी का। थर्ड पॉइंट, टीच द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। क्या होती है हमारी नीड्स, क्या होती है वांट्स? बच्चे इसी पर कंफ्यूज होते हैं और बच्चे यही नहीं समझ पाते क्या है उनकी नीड्स और क्या है उनकी वांट्स। उनकी नीड्स कम रहती हैं लेकिन उनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। वो इसीलिए होती है कि उन्हें पैसे का मतलब नहीं पता होता है, और जो आप पैसे उन्हें देते हैं उनका उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या मोल है, ये सब उनको नहीं पता होता है। हमारी नीड है फूड, मेडिकल एक्सपेंसेस और रूम रेंट, ये सब हमारी नीड्स हैं। लेकिन वांट्स क्या होती है हमारी? महंगी महंगी चीजें खरीदना। बच्चे बहुत सारी जिद करते हैं, खास करके ये मोबाइल फोन के लिए। उनके पास अगर 10-12 हजार का मोबाइल फोन है तो वो आईफोन के लिए जिद करते हैं। तो दोस्तों ये सब उनकी वांट्स है, डिजायर्स हैं, जिससे हमें उनको बताना चाहिए कि ये सब नहीं लेना चाहिए। और अगर उनके पास साइकिल है तो और महंगे साइकिल की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। तो यही वो सारी चीजें हैं जो उनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसके लिए आपको ही बताना जरूरी है और ये हमारे पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ही को, कि उनको अवेयर करें फाइनेंशियल डिसीजन में, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। फोर्थ है एक्सप्लेन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या होती है इनकम एंड एक्सपेंसेस? आप सभी जानते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहां से जो भी पैसा आपको मिलता है वो इनकम है। किसी सोर्स से आने वाले पैसे को आप इनकम कहते हैं। ये सब बच्चों को बताइए। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आप खर्च करते हैं सामान खरीदने में, कोई गुड्स लेते हैं तो उसमें जो आप खर्च करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हैं। और लास्ट मंथ में जब भी आप एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं, इससे इस टॉपिक को बोलने से पहले, इस बात को बोलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी आप मंथली एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, क्या आप अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं? क्या आप अपने बच्चों को इसकी नॉलेज देते हैं क्या है मंथली एक्सपेंस लिस्ट? प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करके बताइए। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं, इसकी नॉलेज देते हैं एक्सपेंस लिस्ट की, मंथली एक्सपेंस लिस्ट की? तो दोस्तों जब भी आप अपने मंथली एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। इससे उन्हें राइट डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये भी पता चलेगा जो भी पैसा बचता है लास्ट में, महीने के एंड में, उसे सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों इसी पॉइंट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, टीच टू स्पेंड मनी प्रॉपरली। और यही वो रीजन है जिससे बच्चे समझ नहीं पाते कि पैसे को कैसे खर्च करना है। यही उनको सिखाना है कि पैसे को हमारे लाइफ में कैसे खर्च करना है। पैसे तो अनलिमिटेड होते नहीं, लिमिटेड ही हैं, और ये लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हमें खर्च करना है। सिर्फ नीड्स के ऊपर खर्च करना है, वांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है। और इसके बाद इसे किस टाइप से खर्च करना है ये भी उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स के पास कितने पैसे हैं। क्या कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बता रखा है कि वो महीने में कितना कमाते हैं? आई होप कोई नहीं बताता जल्दी।
तो आप अपने बच्चों को बताएं नहीं, इसीलिए बच्चे आपसे डिमांड करते हैं, जो कि उनकी वांट्स होती हैं, उनकी डिजायर्स होती हैं। तो आप उन्हें बताइए और उन्हें अवेयर करिए कि ऐसी ये सारी चीजें उनकी सिर्फ वांट्स है, डिजायर्स हैं। और जब आप ऐसे सब चीजें बताएंगे तो वो भी समझेंगे, लेकिन एक दिन में कोई नहीं समझेगा। आपके बच्चे एक दिन में नहीं समझ जाएंगे। आप भी कोई चीज सीखते हैं तो एक दिन में नहीं सीख पाते, ठीक उसी तरह बच्चे भी नहीं सीख पाते हैं। जब लेकिन आप कंटिन्यू उनको ये सारी चीजें बताते रहते हैं और प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताइए, कितने लोग मेरे इस बात से एग्री हैं, बच्चे प्रैक्टिकली ज्यादा समझते हैं। अगर आप उनके सामने कोई चीज करते हैं तो वही वो दोहराने की कोशिश करते हैं, वही वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे वो करने की कोशिश करते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। तो ग्रेट दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। 6, टीच द चाइल्ड हाउ मनी ग्रोज। पैसे को सेव कैसे करना है ये आपने अपने बच्चों को सिखा दिया। पैसे कैसे कमाते हैं ये भी आपने अपने बच्चों को सिखा दिया। अभी पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज तो देनी ही चाहिए। और जब आप उन्हें बेसिक नॉलेज दोगे तो वो पहले से ही अवेयर रहेंगे कि अगर हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहां उन्हें रिटर्न मिल सके। अभी जैसे आप जानते हैं स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप सेविंग अकाउंट्स ओपन करके दीजिए और उनके पैसों को जो पिगी बैंक में सेव करके रखते हैं उनको ले जाकर उस सेविंग अकाउंट में डालिए और उन्हें बोलिए कि आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप में, और इस फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जो बोर नहीं होंगे वो, और ज्यादा इंटरेस्ट होगा उनको। जब उनको पता चलेगा कि उनका पैसा यहाँ से बढ़ रहा है तो देखेंगे उनकी सेविंग भी बहुत बढ़ेगी। जो अगर महीने में वो 1000 रुपए लेते थे और 400 सेव करते थे, तो आप देखेंगे वही 600 रुपए वो सेव करने लगेंगे, इसलिए कि उनका पैसा इसमें ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को ये सारी बुक भी सजेस्ट कीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। जो रिच डैड पुअर डैड बुक है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये दो जो बुक है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग फॉर किड्स, जो कि बच्चों के लिए ही मनी है, उनको बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन इसमें मिल जाएगा। एंड रीथिंक मनी, इसमें भी बच्चों के लिए ही है। तो दोस्तों, ये सारी बुक का नाम आप डायरी में लिख लीजिए और अपने बच्चों से शेयर कीजिए और अपने बच्चों को बताइए, और वो यहाँ से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, 7th पॉइंट, मेक्स अ सेविंग डायरी फॉर चिल्ड्रेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सेविंग डायरी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने दिमाग में इतनी कैलकुलेशन करके नहीं रख सकते, ना आपको याद रहेगा ना आपके बच्चों को याद रहेगा। तो इसीलिए उनको बोलिए कि एक डायरी बना के रखिए जिसमें वो महीने का कितना पैसा उनके पास आता है और कितना वो खर्च करते हैं और कितना वो सेव करते हैं। ये 3 पॉइंट्स बस उसमें लिख के रखें। तो आप देखेंगे जब वो 3 पॉइंट लिखेंगे तो आप हर महीने जब उनका रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे हर महीने उनकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी और उन्हें भी रियलाइज होगा कि हमारी सेविंग्स बढ़ रही हैं। तो वो वहां से सिर्फ उसी पैसे पे खर्च करना जरूरी समझेंगे। अगर उनका किसी महीने ज्यादा पैसा खर्च हुआ तो वो अगले महीने कम पैसे खर्च करेंगे और अपनी नीड्स के लिए ही पैसे खर्च करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे पैसे को सही से खर्च करना चाहिए, कैसे पैसे को मैनेज करना चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे पैसे को सेव करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपने टॉपिक को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड वन एंड अदर थिंग, अगर आप में से किसी को मुझसे कनेक्ट होना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कोच अविनाश के नाम से, एंड यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है। तो आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से हम नए वेबिनार में, जो 4th वेबिनार होगा सक्सेस ब्लूप्रिंट के वेबिनार में, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, और आप सभी बहुत इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहेंगे। आई होप। थैंक यू सो मच दोस्तों। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच अविनाश जी। मेरी तरफ से स्पेशली मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ।
बहुत छोटा सा बच्चा है अभी मेरा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर पाऊं। सो दोस्तों, हम एक बार फिर से आपको अनम्यूट करेंगे और जोरदार तालियों के साथ, और आप बोलेंगे उन्हें, थैंक यू सो मच अविनाश जी, यू रॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ग्रेट, बहुत शानदार Thank you, information ग्रेट, Thank you जबरदस्त। all of you. ग्रेट अविनाश Thank you, जी, everyone. बहुत ज्यादा जबरदस्त। Thank you everyone. ऑसम ऑसम। सो देख रहे हैं कितनी अच्छी लर्निंग ले रहे हैं दोस्तों हम, कितनी जबरदस्त लर्निंग है। आपको जितनी भी उन्होंने बताया, बुक के नाम बताए, वो आपको नोट डाउन करने हैं। सारी आपने, मुझे पूरा यकीन है आप नोट डाउन कर रहे हैं।